परिवहन मंत्री जी एक ऐसा घोषणा किया है कि जो भाषा बोलेंगे उसी को परमिट मिलेंगे। साहब, आप भी लोग के जुबान से निकले हुए हैं, सबका साथ सबका विकास। आखिर इस तरीके से क्यों उत्तर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? हर जगह ड्राइवर को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसा अनपढ़ गवार मंत्री राज्य के अंदर में बना दिया जाता है कि कोई भी फैसला ले लेते हैं। सरकार खुद ही अपनी मौत से मरना चाहती है। मुझे लगता है कि हम भारतीय हैं, हमारा देश की पहचान ही है विविध भाषा, विविध धर्म, और उनके जैसे बेवकूफ कोई नहीं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो महाराष्ट्र में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी टेस्ट जो है वो पास करना होगा। उनके परमिट की भी समीक्षा होगी। अब फैसला तो आ गया है, पर सवाल घूम रहा है, क्या टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी बोलना जरूरी होना चाहिए? क्या ये स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का सही कदम है या फिर इससे रोजगार पर असर पड़ेगा? क्योंकि मुंबई के उपनगर जो हैं वहां पे कम से कम 5 लाख परमिट होल्डर हैं, और अब जो टेस्ट है वो आपको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी देना होगा। इसके साथ ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और परमिट की समीक्षा भी होगी, और अब आपको मराठी का एग्जाम भी देना होगा, लिखित में भी, और आपके बोलने की जो है वो भी जांच परख की जाएगी। अगर आप इनमें से किसी में भी फेल होते हैं तो आपका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। जी हाँ, इसी मुद्दे पर हम आज गहरी चर्चा करेंगे। हमारे आज के गेस्ट संजय हरनौर, जो कि जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। जानेंगे उनसे इस पूरे मामले के बारे में कि आखिर वो क्या विचार रखते हैं और ये फैसला किस हद तक सही है। तो सबसे पहले तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैडम। सर देखिए, एक नया फैसला महाराष्ट्र के लिए सरकार लाती है ऑटो ड्राइवर्स और जो टैक्सी चालक है उनके लिए कि अब उन्हें मराठी भाषा का टेस्ट जो है वो पास करना होगा। आप इस फैसले को सबसे पहले तो किस तरह देखते हैं? आपका विचार इस पर क्या है वो जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ट्रांसपोर्ट टीम का आभार मानता हूँ कि जो ये मुद्दा है ड्राइवर समाज के रोजी रोटी से लेकर इस पर महाराष्ट्र का कोई भी चैनल वाले ने इस पर चर्चा करी नहीं। आपने इसकी दखल ली, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपने जो ये बात बताई है महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक साहब जी, इन्होंने आदेश निकाला है, लेकिन इनके बोलो तो धनी यानी कि उनके पीछे का राज साहब ठाकरे का ये इनमें अहम रोल है कि जो शुरू से हिंदी वालों को ये करते हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको मराठी आने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि भाई मराठी आना नहीं चाहिए, मराठी तो आना ही चाहिए। जिस राज्य में हम रह रहे हैं वहाँ की भाषा आना ही चाहिए, हम उसको बैठ नहीं मानते। लेकिन अभी ये इसके लिए अभी उन्होंने जो इसका ये ऐलान किया है कि भाई इसके आगे जो परमिट मिलेंगे वो सिर्फ उनको मिलेंगे जिनको मराठी आती है। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा अगर नया यहाँ महाराष्ट्र में आया है, 2-4 साल 5 साल हो गए, पेट भर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, तो वो मराठी सीखने को तो उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो आप उसको आधार कार्ड देते, पैन कार्ड देते, वोटिंग का अधिकार देते, और अचानक ऐसी मराठी की सक्ति करते, ये तो गलत है। और एक बात ये भी बहुत सारी महत्वपूर्ण है। अगर जो हिंदी भाषिक लोगों ने अगर ये टैक्सी और रिक्शा का चलाना ही छोड़ दिया जी, तो तकरीबन 70-80% हिंदी भाषिक है। और इतने लोगों ने अगर काम छोड़ दिया तो प्रशासन कैसे क्या ये करेगी? और अगर यही बीमारी, मैं इसको बीमारी कहूंगा, यही बीमारी अगर आदत राज्य में गई तो हमारे बाजू में सूरत है। बिल्कुल। सूरत में ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर मराठी बोलने वाले हैं। अगर सूरत वालों ने आदत सख्ती करी तो महाराष्ट्र सरकार उनको रोजी रोटी दे पाएगी क्या नहीं दे पाएगी? बिल्कुल। यानी कि सर, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई इंसान फिर तो काम कर ही नहीं पाएगा ना। अगर हम देखें कि मान लीजिए गुजरात से कोई महाराष्ट्र आता है
उसे काम आता है, वो काम सीखता भी है, करता भी है, लेकिन फिर एक नियम लागू हो जाता है कि आपको अब भाषा सीखनी पड़ेगी। भाषा सीखने के लिए समय लगेगा, लेकिन उस भाषा सीखने के चक्कर में क्या एक राज्य जो दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ है, जो ड्राइवर भाई एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़े हैं, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मैडम, मुझे अदर राज्यों का मालूम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में पंक्चर होने वाला, फिर सर्दी रहने दो, बारिश रहने दो, रात के 2-2, 3-3 बजे पंक्चर निकलने वाला सिर्फ केरला वाले दिखते थे, मराठी लोग दिखते नहीं है। हाँ। क्योंकि मराठी लोग, मैं माफी चाहता हूँ, मराठी लोगों ने इसका गलत मतलब नहीं निकालना, लेकिन जो यहाँ संभाजी नगर में स्टील के प्लांट है बहुत बड़े बड़े, लोहे का पानी बनाता है, यहाँ यूपी और बिहार के लोग हैं। यानी कि मराठी लोग हार्डवर्क करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कहना मेरा। फिर वहाँ के तो कंपनी भी उनकी है और मजदूर भी वही है। बिल्कुल। जालना में बहुत बड़े प्लांट है, संभाजीनगर में बहुत बड़े प्लांट है, लेकिन अगर ड्राइवर रिलेटेड की बात है तो केरला वाले का पंक्चर खोलते हैं। हाँ। मराठी लोग तो वहाँ पे पंक्चर खोलने वाले है ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रताप सर नाइक जी ने जो ये मुद्दा उठाया, प्रताप सर नाइक को ये नहीं दिखाया कि आज सब कुछ जीने का अधिकार है। ड्राइवर रोज मारा पीटा जाता है, अभी मथुरा में 2 ड्राइवर की डेथ हो गई, कारण कुछ भी नहीं था। ऐसे रोजाना ड्राइवर मार खाता है, उनके लिए सुरक्षा कानून नहीं है, ड्राइवर के पर बोर्ड नहीं है। हालांकि तमाम देशवासी इसकी मांग कर रहे हैं, भाई ड्राइवर के स्कूल कॉलेज में बच्चे का अच्छे ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर ना हो, इससे खूब बड़ी कहानी नहीं है। हर डॉक्टर चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर चाहता मेरा बच्चा इंजीनियर हो, व्यापारी चाहता मेरा बच्चा व्यापारी हो, लेकिन ड्राइवर ये नहीं चाहता मेरा बच्चा ड्राइवर हो। क्यों? क्योंकि सरकार सुविधा नहीं दे सकती है। अभी पीएम इसमें गडकरी जी ने रस्ते अपघात योजना करी, उसमें कितना 1.5 लाख रुपए, वो योजना कहा मिली पीएम इसमें योजना में डाली, वहाँ पे 5 लाख का, 5 लाख ड्राइवर के लिए इलाज के लिए क्यों नहीं? अगर तुम वो योजना में यो योजना घुसाड़ रहे तो वहाँ पे 5 लाख का मुआवजा दीजिए ना इलाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस पर प्रताप सर नाइक जी बोलते हो नहीं है। अभी महाराष्ट्र में जो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड दिया है, वहाँ पे सिर्फ जो मीटर टैक्सी वाले जो मुंबई के बाहर नहीं है, और वो भी बहुत सारे कम है, ज्यादातर नहीं है, उनको और वालों को लिया। तो उसके लिए फी कितनी लगेगी? शुरुआती में आईडी कार्ड के लिए 800 रुपए और सालाना 300 रुपए। तुम्हारा लाइसेंस रिन्यू के लिए 5 साल लगते हैं, और यहाँ ये रिन्यू करने के सिर्फ 3 साल। तो प्रताप सर नाइक जी को मेरा कहना है कि भाई ट्रक वाले भी ड्राइवर है, बस वाले भी ड्राइवर है, इनको भी महामंडल में लीजिए ना, उन पर आने क्यों? उनके पास भी बैच है, बिल्ला है, सर मैं आपसे बहुत अच्छा मौका दिया हमको। हाँ। हमारी दिल की बात प्रशासन के सामने रखने के लिए आपने हमको बहुत अच्छा दिया, इसलिए मैं आपका दोबारा से आभारी हूँ। हाँ सर, एक सवाल मेरा आपसे और है कि आपको क्या लगता है कितने ड्राइवर्स होंगे, जो संख्या क्या होगी, कितने हो सकते हैं जो इस मुद्दे के बाद प्रभावित हो सकते हैं? अगर उन्हें भाषा नहीं आएगी तो वो सफर करेंगे, क्या लगता है आपको कि क्या महाराष्ट्र में इतने ड्राइवर हैं जो बाकी राज्यों से आते हैं? देखो, मैं पूरे देश की बात करता हूँ, कम से कम 20-22 करोड़ ड्राइवर है, और वो अपने अपने राज्य में पेट नहीं भरते। आज जम्मू कश्मीर का ड्राइवर कन्याकुमारी तक जाता है, रास्ते में कितने स्टेट पड़ते हैं, वो तो वहाँ की भाषा नहीं बोल पाता ना। तो ये सत्य ही गलत है। अभी जो अंग्रेजी स्कूल है, जिनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, मराठी स्कूल में नहीं पढ़ते जी। कोई अगर प्रशासन की मराठी स्कूल है, ये नेता लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते कि नहीं, इनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं। बिल्कुल, तो ये तो गलत है। एक सवाल से मेरा आपसे और है, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा सर, अगर मान लीजिए इस नियम में, अभी मुझे नहीं पता कि इस नियम में शामिल है या नहीं है, लेकिन अगर आप सोचिए कि किसी ड्राइवर को सिर्फ मराठी आती हो, हिंदी इंग्लिश ना आती हो, और सिर्फ मराठी आती हो, और कोई पैसेंजर या यात्री जो है, मान लीजिए बाहर राज्य से मैं घूमने आई हूँ, मुझे मराठी नहीं आती है, तो क्या अगर सिर्फ ड्राइवर को मराठी आती है उससे आपके टूरिज्म पे भी प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जिसको आप घुमाने जा रहे हैं उसे तो मराठी नहीं आती। बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा, शिरडी, वहाँ से पूरे देश से लोग आते हैं। बिल्कुल। तो उस पर भी आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। तो ये तो आप तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, यानी कि बेवजह
उन्मत्त पैदा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए क्या हो जा रहा, भेदभाव हो जा रहा, भेदभाव। बिल्कुल बिल्कुल सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा, हम बुलबुल है उसके, गुलिस्तान हमारा, गुलसिता है हमारा। बिल्कुल सर। कवि इकबाल के जो कवि इकबाल अभी पाकिस्तान में गए वो, हाँ। उनकी ये कविता है, हाँ, आजरामत कविता है, क्या लिख के गए हो। बिल्कुल। इस पर सरकार ने कुछ सोचना चाहिए। कहीं भी राजनीति आज ड्राइवर जम्मू कश्मीर का ड्राइवर कन्याकुमारी गया, उसमें अगर वोटिंग रही तो उसको ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार नहीं है। हालांकि पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, एक देश से वो देश में पैसे हो जाते, लेकिन ड्राइवर को वोटिंग का अधिकार नहीं है। इस पर सरकार नहीं सोच रही है। हाँ, उसको वोटिंग से दूर रख रही है। क्यों रख रही है? वो देश का मतदार नहीं है क्या? बिल्कुल 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 सर। कितना अहम मुद्दा है। आज समझने वाली बात है, एक सेकंड में इधर के पैसे उधर जा रहे हैं, फिर इधर का वोटिंग उधर नहीं हो सकता, या हो सकता है ना, हो सकता है। लेकिन ड्राइवर के लिए कुछ करना इनको जमता ही नहीं। आदरणीय गडकरी साहब ढाबे पर जाते हैं, वहाँ पे ड्राइवर के हाल पूछते हैं। राहुल गांधी जी ट्रक में बैठकर ड्राइवर से हाल पूछते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है जी, वहाँ पे कुछ सुविधा ड्राइवर के लिए कांग्रेस ने नहीं दी, गडकरी तो दे रहे नहीं। बिल्कुल। जो 14 टायर चक्का है, जो 18 टायर है, 16 टायर है, सब कुछ तो समान है। बिल्कुल। लेकिन कुछ की 16 टन की कैटेगरी है, कुछ की 18 की, कुछ की 22 की है, तो सब समान है, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। इस पर सरकार ने सोचना चाहिए। अब ये लूट रोकनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देश में युद्ध का माहौल है, एलपीजी में मिल रहा नहीं है, गैस मिल रहा है, 2-2, 3-3 घंटे रिक्शा वाले हमारे लाइन पर खड़े हैं। बिल्कुल। अब वो 3-3 घंटे अगर लाइन पर खड़ा रहेगा तो वो कामेगा क्या, घर पे खेलेगा क्या, ये गाड़ी का जो लोन लिया है उसके हफ्ते भरेगा कैसे? बिल्कुल सर। उसको भी उसमें भी ढील देना चाहिए फिर सरकार ने। जब तक ये माहौल ठीक होता नहीं तब तक भाई आपको कोई जुर्माना लगेगा नहीं। हाँ, समझ रहे? यानी कि बात साफ है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे और मुद्दे हैं जो ड्राइवर्स के हित में लिए जा सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि सरकार का ये फैसला उनके नजरिए से सही हो और कुछ हद तक भी सही हो, लेकिन बहुत हद तक ये बहुत सारे ड्राइवर्स को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो देश में भाईचारे की कमी जो है वो इससे साफ देखने को मिलेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कनेक्टिविटी है वो खत्म होगी। जैसा कि सर ने हमें बताया कि ड्राइवर जो है, अगर आप किसी राज्य में रहते हैं तो सिर्फ उसी राज्य का इंसान ही काम नहीं करता, अलग अलग राज्य के लोग भी वहां काम करते हैं। तो इससे जो है भाईचारे की कहीं ना कहीं कमी आएगी और बहुत ऐसे मुद्दे हो सकते हैं अभी भी जिन पर विचार करने की जरूरत है। तो सर मुझे लगता है कि आज की जो बातचीत है ये काफी ज्यादा प्रभावी रही होगी और सरकार तक भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर इस फैसले में कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं तो वो बदलाव किए जाने चाहिए और कुछ और नया जो ड्राइवरों के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी विचार जरूर किया जा सके। तो शुक्रिया सर, आपने अपने विचार साझा किए। बिल्कुल मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत आशा करता हूँ आप आगे भी ड्राइवर समाज के लिए ऐसे आवाज उठाएंगे। और ये बेसहारा समाज है, ड्राइवर ये बेसहारा समाज है, कोई सहारा नहीं उनको, आप सहारा बनेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं दर्शकों से भी शुक्रिया लेना चाहूंगी आज के लिए और समझूंगी कि आपको शायद मेरी और सर की बात समझ आई हो और आपके अगर इस पर कोई विचार है तो आप कमेंट में वो विचार जरूर दे सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुँचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।